हेलो प्यार भाई, आपके सामने देखिए जो आपका सीपीयू का जो पेपर आपका हुआ रिसेंटली आपका 2023 का। तो यहाँ पे आपके जो टॉप आपके 5 क्वेश्चन जो आपके आने वाले पेपर में देखने को मिल सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन आपके सामने सवाल देखिए, आपका लेटेस्ट आपका जो पेपर हुआ सीपीयू का सवाल देखिए। यहाँ पे जो बोला है, यदि आपका साधारण वार्षिक ब्याज देने वाली किसी बैंक खाते में 80 रुपये की राशि में 96 रुपया हो जाती है, तो उसी खाते में 62,000 रुपये की राशि 5 वर्षों बाद क्या हो जाएगी। आपसे बोला यहाँ पे अमाउंट आपसे पूछा, अमाउंट आपका क्या होगा। तो यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा, रेट निकालना पड़ेगा। रेट कैसे आप निकालेंगे, ये आपका जो यहाँ पे 80 रुपया है, 80 रुपया आपका क्या हो रहा है, 2 साल में 96 रुपया हो जाता है। तो आप बताइए यहाँ से निकालेंगे रेट कैसे आपका निकलेगा। रेट आपको पता होगा, रेट की जो आपकी डेफिनेशन होती है, 1 साल में जो आपका मिलने वाला जो ब्याज होता है वही आपका होता है, रेट आपका होता है 100 रुपये पे। ये समझिएगा, 100 रुपये पर 1 साल में अगर आपका ब्याज मिला है 10 रुपया मिला है, 100 रुपये पे 1 साल पे जो ब्याज मिला आपका 10 रुपया मिला है, तो यही आपका क्या है, 10% आपका रेट है। बस आपकी यही डेफिनेशन होती है, 100 रुपये पे जो आपका मिलने वाला जो ब्याज होता है 1 साल में, वही आपकी क्या होता है, रेट होता है ना। तो इसको कैसे आप 100 बनाएंगे, आप बताइए। यहाँ पे दोनों तरफ आप भाग करेंगे 8 से, तो 8 से भाग करेंगे आपका यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे 8 से भाग करेंगे आपका क्या मिल जाएगा, 12 आपका मिल जाएगा। तो 10 की वैल्यू आपकी जो मिली 12 मिली, तो 100 की वैल्यू क्या आपकी आ जाएगी, यहाँ पे एक जीरो चिपका देंगे, 100 की वैल्यू 120 आपकी आ जाएगी ना। तो आप बताइए यहाँ पे कितना आपका इंटरेस्ट कितना आपका मिलेगा, 20 आपका मिलेगा। 100 रुपये पे 2 साल पे आपका जो इंटरेस्ट मिला आपका 20 मिला, तो 1 साल में कितना मिलेगा, 1 साल में आपका 10 मिलेगा। तो कह सकते हैं 100 रुपये पर 1 साल में आपका जो इंटरेस्ट मिला है आपका 10 मिला है। तो कह सकते हैं आपकी जो रेट रही होगी कितना, 10%। तो हमारी रेट यहाँ पे निकल कितनी गई, 10% आपकी रेट आ गई यहाँ पे ना। अब रेट निकल गई आपकी, आप यहाँ से निकालेंगे अमाउंट। आपका जो इंटरेस्ट, आपका सिंपल इंटरेस्ट में हर साल आपका जो रेट होता है आपका हर साल क्या होता है, सेम आपका होता है। तो आप बताइए, अगर 1 साल में आपका 10%, तो 5 वर्षों में कितना आपका 50% आपका हो सका। ये आपका इंटरेस्ट आपका मिलेगा। आपसे बोला अमाउंट, ये 50% आपका 1 साल में कितना 10%, तो 5 साल में कितना आपका 50% है कि नहीं। ये आपका जो निकलेगा 50% आपका सिंपल इंटरेस्ट है। आपसे बोला अमाउंट, अमाउंट कितना आपका आ जाएगा, 150%। क्योंकि 100% अपने आप में जो होता है प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल पे जो आप बताइए, प्रिंसिपल पे आपका जो ब्याज मिलता है, ब्याज आप ऐड करते तो वही आपका आता है, अमाउंट आपका आता है ना। तो 50% आपका यहाँ पे का इंटरेस्ट है, तो आपका 150% कितना आपका आ जाएगा, अमाउंट आपका आ जाएगा। निकालेंगे 62,000 का, 62,000 का निकालेंगे 150%, ये आपका निकलेगा यहाँ पे क्या, अमाउंट आपका आ जाएगा। तो जीरो से क्या जीरो कैंसिल, है कि नहीं। तो आप बताइए गुणा करें कितना मिलेगा, 15 दूना 30 आपका, 3 आपका हासिल, 15 छक्का कितना 90, 3 कितना मिलेगा 93 आपका आ जाएगा। तो आपका 93,000 आपका जो अमाउंट आपका आ जाएगा। जो हमारा यहाँ पे दिख रहा है आपका सी ऑप्शन दिख रहा है ना, ये आपका काफ़ी ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट, हर साल आपके पेपर में आता रहता है, ठीक है। अगला आपका सवाल लेके यहाँ पे, ये आपके देखिए डेली आपके लाइफ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपके यहाँ पे है कि नहीं। एक छात्रावास के मेस में एक सप्ताह के लिए 217 अंडों की आवश्यकता होती है। जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने के लिए मेस में कुल कितने अंडों की आवश्यकता होगी। सवाल देखिए आपके डेली आपके जो लाइफ में यूज होता है वही आपका सवाल यहाँ पे है। आप बताएं, एक हफ्ते का मतलब क्या होता है आपका, 7 दिन होता है। एक हफ्ते का मतलब कितना आपका, 7 दिन। तो 7 दिन में आपका जो अंडा यहाँ पे यूज होता है 200 आपका 17 यूज होता है। तो आप बताइए, इसको आप क्या करेंगे, जो मंथ आपका दिया यहाँ पे इसको डेज में कन्वर्ट करेंगे। जुलाई कितने आपकी यहाँ पे दिन होती है, 31 दिन का आपका होता है, और अगस्त भी आपका 31 दिन का होता है, और सितंबर आपका होता है 30 दिन का होता है। टोटल जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना मिलेगा आपका, 92 आपका मिल जाएगा। तो 92 दिन में कितना आपका अंडा आपका यूज यहाँ पे पूछा ना। तो 92 के निकालना वैल्यू 92 दिन में, तो बताइए यहाँ पे कितना आपका आ जाएगा।
7 त्रिक 21, 7 एकड़ 7। तो एक दिन में जो आपका अंडा यहाँ पे 31 यूज होता है, तो आप बताइए 92 दिन में कितना आपका आ सकेगा। 92 इंटू में आपका 31 आपका आ जाएगा। यहाँ पे देखिए जो आपका ऑप्शन, यहाँ पे हर एक ऑप्शन का जो इकाई अंक यहाँ पे अलग अलग है ना। जब इसका गुणा करेंगे क्या मिलेगा आपका, इकाई 2 एक करना आपका 2 आ जाएगा। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन था जिसके आपके ऑप्शन में जो इकाई अंक आपका यहाँ पे क्या है, 2 आपका है, तो हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। सवाल काफी आपका आसान था। अगला आपका सवाल देखिए, सवाल यहाँ पे जो आपका दिया है, सुखबीर ने बिक्री के लिए कुछ खराब होने वाली चीजें खरीदी, लेकिन उनमें से 30% चीजें बेची नहीं जा सकती और खराब हो गई। हमने मान लिया उसके पास कितनी वस्तु थी, मान लीजिए 100 मान लिया। तो इसमें से क्या हुआ आपका 30% आपका खराब हो गया। अगर 30% आप खराब हो सके, कितना आपके पास बचेगा, निकालेंगे 100 का आपका 30 आपका आ जाएगा। तो उसके पास बचेंगे कितनी, 70, है कि नहीं। हालांकि सुखबीर बाकी वस्तुओं को उस मूल्य पर कामयाब रहा जो आपके पास बची वस्तु कितनी, 70 आपकी बची ना, जिससे उसे 19% का समग्र समग्र में क्या होता है आपका ओवरऑल लाभ, कुल मिला जुला के लाभ ना, अर्जित लाभ करने में मदद मिली। सुखबीर ने खरीदी गई प्रत्येक वस्तु के लिए क्रय मूल्य की तुलना में खराब नहीं हुई वस्तु को कितने परसेंट पे आपका यहाँ पे अधिक मूल्य पर बेचेगा। उसको जो ओवरऑल लाभ चाहिए कितना, 19% का चाहिए। आप बताइए इस पर लेंगे 19% का आप लाभ लेंगे, उसको कितने में आप बेचेंगे, 119 में बेचेंगे। तो आप बताइए यहाँ पे कितना अधिक आपका किया, यहाँ पे ये आपका 49 की यहाँ पे अधिक, किस पर, 70 पे किया। निकालेंगे परसेंटेज तो क्या मिलेगा आपका, 0 से 0 कैंसिल, इस 7 7 कितना 49। तो आपका 70% यहाँ पे क्या कर रहा है, आपका अधिक यहाँ पे कर रहा है मूल्य आपका ना। तो 70 आपका यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास बी ऑप्शन है। सवाल बस देखने में आपका बड़ा है, लेकिन आपका यहाँ पे देखिएगा समझेंगे ध्यान से तो बहुत आपका आसान सवाल ना। तो आपका अगला सवाल देखें यहाँ पे, ये सवाल देखिए अपने आप में देखा से अब तक का एसएससी में नया क्वेश्चन पूछा गया है। पिछला पेपर आप उठा के देखेंगे अपने आप में नया क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है। तो सवाल जो दिया है, यदि आपका जो यहाँ पे ए जो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, आपके बी की है, और जो आपका बी है इनवर्सली आपके प्रोपोर्शन किसके है, सी की है, और सी जो आपका डायरेक्टली यहाँ पे क्या है, डी है ना। तो आप कैसे, आपसे बोला यहाँ पे ए और डी के बीच आपसे बोला यहाँ पे क्या होगा संबंध, तो कैसे इसका संबंध निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा इसको। जो आपका यहाँ पे दिया ए प्रोपोर्शन आपका जो दिया डायरेक्टली बी दिया है, और यहाँ पे जो आपका दिया है सी दिया है, और जो आपका सी यहाँ पे है ये इसके क्या है, डायरेक्टली आपका प्रोपोर्शन है। तो आपसे बोला ए और डी के बीच में संबंध आपका क्या निकलेगा, जैसे आपका यहाँ पे ए है, यहाँ पे क्या डी है, तो आपका संबंध यहाँ पे क्या मिलेगा, इनवर्सली आपका प्रोपोर्शन क्या है, डी के। तो ए और डी में जो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शन का निकलेगा, हमारे पास यहाँ पे क्या मिल जाएगा, सी आपका ऑप्शन मिल जाएगा, है कि नहीं। अगला आपका सवाल देखिए अलजेब्रा का सवाल देखिए, ये भी आपका सिंपल सा है। आप बताइए यहाँ पे क्या आपका करना है, बी स्क्वायर माइनस क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2bc माइनस सी स्क्वायर अपार्ट में जो दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस आपका सी स्क्वायर। तो यहाँ पे समझिए ये जो आपका यहाँ पे दिया है ये आपका 2bc दिया है। 2bc से आपका यहाँ पे समझ क्या आपका आ रहा है, अगर यहाँ पे इसको ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर दिया है माइनस, यहाँ से हम क्या करें माइनस कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा आपका बी स्क्वायर प्लस 2bc प्लस आपका सी स्क्वायर। हमने यहाँ पे क्या किया माइनस कॉमन कर ले तो आपका ये बचेगा यहाँ पे ब्रैकेट में, अपान में यहाँ पे क्या दिया है ए, यहाँ पे देखिए ये आपका जो दिया है 2ab दिया है कि नहीं। 2ab का मतलब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या दिया आपका 2bc दिया है, और इसको अगर ब्रैकेट में करते हैं बाकी यहाँ पे क्या सी स्क्वायर दिया है। तो ये आपका यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस 2bc प्लस आपका सी स्क्वायर, यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है बी प्लस सी का होल स्क्वायर का, इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं बी प्लस सी का
बी प्लस सी का होल स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। और ये आपका जो यहाँ पे लिखा गया है इसको आप क्या कह सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सॉरी आपका ए प्लस बी है ना, सही तो है। ए प्लस बी का आपका यहाँ पे क्या मिला, होल स्क्वायर मिला, है कि नहीं। अब आपके पास जो होता है एक फार्मूला जो होता है वर्गांतर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो होता है यहाँ पे क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है, दूसरे में क्या होता है ए आपका माइनस बी होता है। अगर हम इसको क्या यहाँ पे मान लें, ध्यान दीजिएगा, इसको हम ए मान लें, इस पूरे क्या मान लें यहाँ पे बी मान लें ना, तो ए स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, जो आपका मिलेगा एक ब्रैकेट में क्या ए प्लस बी मिलेगा और दूसरे में क्या मिलेगा ए माइनस बी आपका मिलेगा। ध्यान दीजिएगा इसको, तो इसको आप क्या करेंगे ए, सॉरी यार, यहाँ पे आपका ए प्लस क्या मिलेगा बी प्लस आपका सी आ जाएगा, पहले वाले ब्रैकेट में मिलेगा, और दूसरे में क्या मिलेगा ए माइनस आपका, देखिए यहाँ पे जो आएगा क्या बी प्लस सी आपका आएगा ना ब्रैकेट में, तो अंदर आप गुणा करेंगे, माइनस आपका गुणा करेंगे तो आपका चिन्ह क्या होगा, आपका चेंज आपका हो जाएगा, यहाँ पे क्या मिलेगा बी माइनस आपका सी मिल जाएगा ना। अपान में क्या मिलेगा, इसको आप लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस क्या आपका बी स्क्वायर, इसको आप लिखेंगे यहाँ पे ए प्लस बी प्लस आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, और नीचे आपका जो मिलेगा ए प्लस बी माइनस आपका सी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा आपका ये कैंसिल आपका हो जाएगा, यहाँ पे जो आपका मिलेगा ए कैंसिल आपका हो जाएगा, बचेगा हमारे पास क्या ए माइनस बी माइनस सी अपार्ट में ए प्लस बी माइनस सी। कौन सा आपका ऑप्शन यहाँ पे है, ये हमारे पास ऑप्शन जो सी दिखाई दे रहा है ना, ये आपके यहाँ पे टॉप आपके 5 क्वेश्चन जो आपके आने वाले पेपर में किसी न किसी पेपर में आपको देखने को मिल जाएंगे, जो सबसे ज़्यादा आपका रिपीट होता है क्वेश्चन आपका, वही हमने क्वेश्चन लिया था। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, लव यू भाई।